वहाँ के अधिकारी 302 का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं 81 साल के बुजुर्ग को। सिंह चौटाला को ये 5 तारीख का ऐलान क्यों करना पड़ा कि मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ वहाँ आऊँगा? एक तरफ तो सरकार ये कह रही धरना करना गलत है, दूसरी तरफ बीजेपी का ये अधिकारी 51,000 रुपये देकर जान लग रहे हैं वहाँ। एक फिल्म आई थी गजनी आमिर खान की, सीएम साहब हरियाणा कूदते हैं तो भूल जाते हैं कि हरियाणा में क्राइम है, नशा है, कब्जेदार हैं, लूट खसूट है। रोहतक से 300 किलोमीटर दूर है पंजाब बॉर्डर, और ये मैच 100 किलोमीटर की दूरी पे है चेन्नई। याड़ा तो उड्डा साहब तो जाया नहीं जाता, आप उन्हें पंजाब भेजोगे? जब वहाँ के विधायक जाके भूतपूर्व मुख्यमंत्री क्या करोगे कि मेरी बिराण माटी होगी, मेरी नाक कटगी, मैं वहाँ लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। एमपी ने तो वहाँ लठगाड़ कर कह देना चाहिए भी पानी आओगा, जो कर अगले चाहे उस तरह होगा। सरकार चाहे तो वो मैत्र 5-7 मिनट का रोड़ा है, अधिकारी को भेजेगा और कार्रवाई कर लेगा। लेकिन झगड़ा हो रहा है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री। अब चोरी छिपे तो टी लग नहीं सकती, जब लग रही होगी तब भी तो सरकार को पता होगा, लेकिन तब भी नहीं रोका गया। क्यों? क्योंकि तब मुख्यमंत्री जी की रजामंदी थी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के अंदर आज अगर किसी चीज़ की चर्चा है तो वो चयनित गांव के धरने की है। हर कोई आदमी, हर किसी के मन में एक क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार चयनित में क्या चल रहा है और चयनित को सरकार पानी क्यों नहीं देना चाह रही, वहाँ के हालात क्या हैं और पूरा मसला क्या है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भूपेंद्र नफे सिंह राठी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार चयनौत में क्या चल रहा है। और अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है कि 5 तारीख को मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ सभी विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों के साथ जो है धरने को समर्थन देने के लिए जाऊंगा और सरकार को चेतावनी दूंगा कि आप इस मामले को सुलझाएं। तो भूपेंद्र नफे सिंह राठी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। 2 दिन पहले ये वहाँ जाके भी आए हैं। आज वहाँ क्या हालात हैं और किस मुद्दे के ऊपर जो है ये सारा बवाल बना हुआ है, सरकार पानी देना नहीं चाहती या गांव पानी लेना नहीं चाहता, या केवल एक नाक का सवाल बना हुआ है कि टी का जो रोड़ा है, वो सारी बातचीत हम इनसे करेंगे। सर, क्या लग रहा है, आप 2 दिन पहले वहाँ जाके आए, क्या लग रहा है? देखिए, वहाँ के हालात अगर देखना कोई चाहे ना तो शर्म आएगी सरकार को। कोई बड़ी डिमांड नहीं है किसान की, वो सिर्फ पीने के पानी का एक कनेक्शन मांग रहे हैं, और सरकार चाहे तो वो मैत्र 5-7 मिनट का रोड़ा है, अधिकारी को भेजेगा और कार्रवाई कर लेगा। लेकिन झगड़ा हो रहा है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में। उस झगड़े की सारी भरपाई चयनित गाँव का आम आदमी कर रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कौन? खट्टर साहब। अच्छा। क्या है कि आप ये देखिए कि वहाँ बीजेपी के एक पदाधिकारी ने आकर पहले तो ये कहा गया कि सरकार ने आपकी मांग मान ली और हम आपको टी का कनेक्शन के लिए अलाउ कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई हुई, अमला जमला आया, सब कुछ हुआ, कनेक्शन लगा, ग्रामीणों ने खुशी जताई। जो हमारे बुज़ुर्ग धरना दे रहे थे, आमरण अनशन पे थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। और फिर 48 घंटे के बाद अधिकारी आके कहते हैं कि ये टी कौन लगा गया। कोई छोटा मुद्दा तो नहीं था चयनित गाँव का, हर एक अधिकारी जानता था, एसपी जानता था, अफसर जानते थे, मंत्री जानते थे, मुख्यमंत्री जानते थे। अब चोरी छिपे तो टी लग नहीं सकती, जब लग रही होगी तब भी तो सरकार को पता होगा, लेकिन तब भी नहीं रोका गया। क्यों? क्योंकि तब मुख्यमंत्री जी की रजामंदी थी। रोड़ा तो लगने के बाद होया है, जब वहाँ के विधायक जाके भूतपूर्व मुख्यमंत्री क्या करोगे कि मेरी बिराण माटी होगी, मेरी नाक कटगी, मैं वहाँ लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं जो कॉलोनी काट रहा हूँ बाहर वालों को कैसे कहूँगा कि मेरी नहीं चलती। इसीलिए वो दोबारा से फैसला रिवर्ट कराया गया और फिर किसानों को दोबारा से उनके साथ दुर्व्यवहार करा गया। तो अभय सिंह चौटाला को ये 5 तारीख का ऐलान क्यों करना पड़ा कि मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ वहाँ आऊँगा? किसान की लड़ाई लड़ता कौन है जिसने किसान नहीं करी हो? स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का परिवार किसानी से जुड़ा हुआ परिवार है। उनको वो पता है समस्याएं क्या होती है, किसान क्या क्या दुख झेलता है जब उसको कोई अपनी बिजाई करनी हो। कोई अब अगर मान लो बिजाई करनी है, पानी नहीं है, कहाँ खेती करेगा, किसके बारने जाओगा पानी लेने के लिए? हमारे यहाँ हरियाणा का मुख्यमंत्री आखिरी दरवाज़ा है जहाँ जाके हम अपनी फरियाद कर सकते हैं। अब वो दरवाज़ा भी अगर हमारे लिए बंद हो जाए तो फिर कहाँ जाए हम? आप देखो ना कि वहाँ के अधिकारी 302 का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं 81 साल के बुजुर्ग को।
टेकराम जी जो आमरण अनशन पे बैठे थे, उनको ये कह के उठाने के लिए कहा जा रहा है कि या तो चुपचाप यहाँ से खड़े हो जाओ, नहीं तो 302 का मुकदमा दे देंगे। और दूसरी तरफ चौधरी नफेस सिन्हा जी के मर्डर में 302 के मुकदमे में 9 आदमियों के नाम है, उनको आज तक पुलिस पकड़ने नहीं आ रही। दोहरी मानसिकता होगी ना पुलिस की भी, जिनके नाम है उनको तो ठा नहीं रही, और जो बेचारे पानी मांगने लाग रहे बने अगली पीढ़ी के लिए, उनके ऊपर झूठा 302 का मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रही है। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो ना केवल अपनी किसानी कौम के लिए बल्कि अपने प्रदेश के लोगों के लिए, देखिए हमारे पास पानी नहीं है और हमारा ही पानी सरकार दूसरे प्रदेश को दे रही है, राजस्थान को। 2 दिन पहले कोई समझौता भी 2 हुआ दिन है। पहले समझौता हुआ दिल्ली में। एक समय तो वो था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 94 में जब ऐसा ही मसौदा तैयार हुआ था तो अपने 17 विधायकों के साथ इस्तीफा दे दिया था। यार हरियाणा में पानी नहीं, तुम दूसरे को देने लग रहे। अगर देना ही है पहले अपने हरियाणा, पंजाब से हरियाणा का पानी ले आओ, SYL का पानी लेकर आओ। और ये कौन सी कार्रवाई है कहने के लिए बीजेपी वाले कि हमारी सरकार जब वहाँ आएगी जब पानी आएगा। सुप्रीम कोर्ट से केस जीत रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो बीजेपी का आदमी बैठे हैं, चीफ जस्टिस जी बीजेपी के आदमी हैं। करवाओ फैसला पंजाब सरकार के ऊपर लागू करवाओ यार। अपना पानी तो लिया नहीं जा रहा है और अपने पास जो है नहीं वो देने लाग रहे हैं। ये काम तो विपक्ष का है, वहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने विधायकों के साथ जाना चाहिए। विपक्ष में वो है 37 विधायक उनके पास हैं, 5 उन्होंने बर्खास्त कर दिए, तो भी 32 है। रोहतक से 300 किलोमीटर दूर है पंजाब बॉर्डर, और ये मैच 100 किलोमीटर की दूरी पे है चैन्नत। याड़ा तो हुड्डा साहब तो जाया नहीं जाता, आप उन्हें पंजाब भेजोगे? कभी भी नहीं जाऊंगे। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिखता नहीं कि भाई उनका गृह क्षेत्र MP तो उनका है वहाँ का? क्या उनको नहीं दिखता? MP जब ये बयान देने लग रहा है नई पाइपलाइन दबवा लो, अरे बड़े मानस, तू कम से कम ये तो देख उस गांव की हालात क्या है। अगर नई पाइपलाइन दबवाने में गांव वालों को फायदा होता तो पहले दिन दब जाती। क्यों सरकार का खर्चा करवाने लग रहे हो बेफालतू का? जो 50-60 हज़ार लाख रुपये में काम हो जाएगा वो तुम 1-1 करोड़ रुपए क्यों खर्च करवाने लग रहे हो उस पर? तो सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि लोगों को हर चीज़ के लिए तरसा दो। मतलब ये जो MP साहब हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हो? नहीं बोल रहे थे तो अब तक क्यों ना जाली है? MP ने तो वहाँ लठगाड़ कर कह देना चाहिए भी पानी आओगा जो करा अगले चाहे उस तरह होगा। ये कौन सा मतलब है सरकार की भाषा बोलने लग रहे हैं? और फिर 24 घंटे उनको सपने में चौटाला साहब दिखे हैं। 24 घंटे उनको ये लगता है कि भाई कैसे चौटाला साहब के परिवार के बारे में बोला जाए, अनाप शनाप बोलने का। अरे भाई जी उनके बारे में बोलो जो आपकी सरकार में आदमियों को दुखी करने लग रहे हैं। अगर चैनत गांव एक टीका कनेक्शन मांग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है सरकार के लिए? और अगर सरकार ने पहले कनेक्शन नहीं दिया तो फिर सरकार खंडन करे ना कि पहले कनेक्शन किसके कहने से दिया गया था, फिर बताए कि किसके कहने से हटाया गया था। आप और मैं कोई सरकारी पाइपलाइन में कोई कार्रवाई रच दे, क्या पुलिस वाले हमने ठाकर नहीं ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएं। पुलिस तो मौके पे खड़ी थी, पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ में हुआ ना। अब सरकार ये कह रही है हमने टी नहीं लगाया, फिर वे कौन थे? 15-16 को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, तो जो वहाँ टी लगाने लग रहा था अधिकारी पुलिस वाले खड़े थे उन्हें खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? जो 51,000 रुपये स्पॉन्सर के नाम के देगा गया। एक तरफ तो सरकार ये कह रही धरना करना गलत है, दूसरी तरफ बीजेपी का ये अधिकारी 51,000 रुपये देकर जान लग रहे हैं वहाँ अभय सिंह चौटाला जी की मौजूदगी में, तो फंडिंग कर रहे हैं ये बदनाम करने के लिए लोगों के कि ये जानबूझ के बीजेपी द्वारा किया गया धरना है। मैं उस मौके पे जाके आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। और जब माँ हमारा आज्ञा लेगी ना, जब यह सरकार आज्ञा होगा कब बचेगी। ये हालात कर दिए इन्होंने चैनत गाँव के। लेकिन मंशा क्या है? सरकार क्या चाहती है? चैनत गाँव से क्या लेना चाह रही है सरकार? क्यों पानी नहीं देना चाह रही? मंशा चाह रही कुछ सरकार लोगों के जहन में एक बात बिठाना चाह रही है कि हम अंग्रेजों के पूत हैं। वे धोले अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। कोई भी कानून अंग्रेज बनाते थे क्या क्या मुकर जाया करते, मुंह फेर लिया करते, हमने देना पड़ा करता। 3 गुला लगान भरया ना। पानी के लिए सरकार पहली मंशा तो ये होनी चाहिए कि पानी सरकार दे, नाट के मुंह फेर के बैठ गई, भुगते जाओ लोग।
लेकिन आजकल सीएम साहब तो पंजाब में भी वायदा कर रहे हैं कि हरियाणा एकदम खुशहाल है, पंजाब को खुशहाल बना देंगे, क्राइम खत्म, नशा खत्म, हर सुविधा घर घर सारी चीज़ें करेंगे। देखिए, एक एक फ़िल्म आई थी गज़नी, आमिर खान की। उसमें उनको एक बीमारी होती है कि वो 10 मिनट बाद भूल जाते हैं कि भई उन्होंने क्या-क्या बोला, क्या नहीं। हालात ऐसे ही हैं। सीएम साहब हरियाणा कूदते हैं तो भूल जाते हैं कि हरियाणा में क्राइम है, नशा है, कब्ज़ेदार हैं, लूट-खसूट है। वहाँ पंजाब जाके बखान करके आते, फिर जब उल्टे अपने प्रदेश में आवे, फिर उन्हें याद आवा कि हाँ यार, मैं यह बात भूल गया, यहाँ तो आज भी वही हालात हैं। तो अभय सिंह 5 तारीख को वहाँ क्या ऐलान करेंगे, क्या बड़ी घोषणा जो है वो हो सकती है इनेलो की तरफ से? जो चैनत गाँव की बात होगी, उस बात को भरपूर तरीके से रखा जाएगा। जो चैनत गाँव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अपील करेगा, उस अपील को सिर माथे कर आगे बढ़ाया जाएगा। अगर गाँव ये कहेगा कि आपको इस धरने में साथ देना है, तो साथ दिया जाएगा। गाँव ये कहेगा कि भई हमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, तो प्रदर्शन के जो गाँव नाम फैसला देगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। लगभग कितने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँच सकते हैं अभय सिंह, क्या गुंजाइश है? देखिए, लगभग 5-7 हज़ार लोगों के लिए अभय सिंह चौटाला जी ने अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में आह्वान किया है सभी से, और सभी ने आश्वासन भी दिया है कि ये संख्या तो कम ही है, 5-7 हज़ार से ज़्यादा ही आदमी वहाँ गाँव में जाएगा। और जब जाएगा तो ना केवल गाँव वालों का हौसला बढ़ेगा, बल्कि सरकार के भी कान खड़े होंगे कि अब तो सरकार को इनके बात माननी पड़ेगी। लेकिन आसपास के गांव के लोग या और लोग जब धरने को समर्थन देने जाते हैं, पुलिस बैरिकेटिंग करती है, चेक करती है, अगर 4-9 जा रहे हो तो आपको जाने नहीं दिया जाता। अगर ऐसी परिस्थिति वहाँ बनती है तो? बैरिकेड्स को किस तरह हटाया जाता है और बैरिकेड्स को कैसे हटाया जाता है, ये इनेलो का वर्कर भली भांति जानता है। हमने सदा आम जन की आवाज़ उठाई है, और बड़े सभ्य तरीके से प्रशासन ये समझता है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ता किसी की मदद के लिए अगर जा रहे हैं, तो उसको रोकना बेवकूफ़ी है। तो ये भूपेंद्र नफे सिंह राठी हैं। 5 तारीख को चानोत में क्या होगा वो सारी बातें रखी हैं आप लोगों के सामने। अभय सिंह चौटाला दलबल के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि ये काम विपक्ष को करना चाहिए था, भूपेंद्र हुड्डा को करना चाहिए था, लेकिन वो अपने विधायक सांसदों के साथ नहीं पहुँच रहे। कोई बात नहीं, लेकिन अभय सिंह चौटाला वहाँ जा रहे हैं। बेशक 2 विधायक हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है वो सारी बातें आपने सुनी हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।